जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। अगर खेती से दो पैसा कमाना है तो आप मेरे इस मॉडल को फॉलो करें जो मैं 2 सालों से आपको कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल के थीम को समझने का प्रयास करेंगे तो ये देखिए, इस समय प्याज लगी हुई है। तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो बरसात में इस प्लॉट पर खीरा और मूली लगी हुई थी। पहले बातों को सुन लें। बरसात में खीरा और मूली लगी हुई थी। 90 दिन की फसल हुई। पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो इसमें एक साथ धनिया और मेड़ों पर गोभी लगी हुई थी। और जैसे ही धनिया का सीज़न ख़राब होने लगा, ये प्याज लगा दिया मैंने। अगर इस मॉडल पर आप चल रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट खेती से निकाला जा सकता है और 1 एकड़ खेती से आप अपनी जीवन को एक बहुत ही बेहतर ढंग से जी सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन होगा वो आपके अंदर मेहनत करने की दमखम हो, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझें। ये हालांकि प्याज जो आप देख रहे हैं, इधर उधर भी है ना, जो ओला और बोले बारिश के कारण पूरी तरीके से चौपट कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं इस प्लॉट से मेरा 2 चीज़ें खीरा और धनिया सुपर सक्सेस रहा। ये अब 50% भी उत्पादन मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से नहीं लड़ सकते हैं। फसल तो बहुत अच्छी बनी थी और बहुत अच्छा उत्पादन मिल जाता, लेकिन ओलों ने जो है कल चौपट कर दिया। तो चलिए, उस पर नहीं, मैं आपको आगे आने के लिए आह्वान कर रहा हूं कि चीज़ों को समझिए। 2 पैसा कमाना है तो इस मॉडल को आगे रख के काम करिए। आपको 1 एकड़ की अगर खेत है तो इसको जो मॉडिफाई करेंगे, मॉडल बनाएंगे, देखिए यही 3 सीज़न पर मुझे काम करना है कि फिर इस साल भी वही मॉडल पर चलेगा। आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खीरा और मूली रहेगी। आपका अक्टूबर और नवंबर में धनिया और मेथी रहेगी और गोभी, और साथ में जो है ये दिसंबर में प्याज लग जाएगी। इसी पर हर दिन चलता हूँ। तो चलिए, आपको बांटने सिखा रहा हूँ आज। 1 एकड़ में 100 डिसमिल ज़मीन हर जगह होती है, भारत में ये पैमाना है। तो 100 डिसमिल ज़मीन पर आप जो है, इधर आते जाइए, 100 डिसमिल ज़मीन पर आप ऐसा करें। 20 डिसमिल ज़मीन पर ये कंद बहुत ही सुंदर बन गया था किसान साथियों, लेकिन प्रकृति से मैं नहीं लड़ सका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी बने, छोटे साइज को ही संतोष करना पड़ेगा। गिर गया सारा प्याज। तो आपको आज मैं बांटने सिखा दे रहा हूँ। अगर आप इस मॉडल को अपनाएंगे तो कभी खेती ख़राब नहीं होगी, कभी आपकी पैसा से आप लालायित नहीं होंगे। सबसे पहले तो एक संकल्प ये मान के चले, आपको ये करना होगा कि रोज़ 2 पैसा का सामान बेचना होगा, चाहे 100 ही रुपया की सही, लेकिन प्रतिदिन बेचना होगा। तो उसके लिए जो आप करेंगे, 20 डिसमिल ज़मीन पर ये बैगन लगा दें। वैरायटी विल्ट रेसिस्टेंस होनी चाहिए। श्रीमा सीड्स की ब्लू स्टार, JK 8031, बच्चन कंपनी का धवन, कलश कंपनी की वज्र, यही चारों में से कोई एक लगाएंगे, या तो ये देसी आप लगा सकते हैं। तो पहला हो गया कि 1000 पौधा, मात्र बोल रहा हूँ, 20 डिसमिल ज़मीन पर 1000 पौधा ड्रिप के साथ लगाएंगे। 14 अप्रैल से 20 जून तक अंतिम समय होनी चाहिए लगाने की। 14 अप्रैल से शुरुआत कर सकते हैं लगाने की, जब आपको अच्छा लगे। 14 अप्रैल से 20 जून के बीच आप 1000 पौधा 1 एकड़ खेती में ज़रूर लगाएं। जो वैरायटी बोल रहा हूँ उसको ड्रिप और मल्चिंग के साथ। और 20 डिसमिल ज़मीन में आप 200 ग्राम मूली की बुआई करें। जो बता रहा हूँ, सकाटा की 027 नंबर, सोमानी सीड्स की, या वेलकम का 202, यही 3 में से कोई एक बीज चुन करके आप 200 ग्राम मूली 20 डिसमिल ज़मीन पर करें, क्योंकि मूली हर 25 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। 20 डिसमिल पर आप बैगन लगा दें, 20 डिसमिल पर मूली लगा दें। बाकी जो आपका 40 खप गया, 60 डिसमिल बचा,
उस 60 डिसमिल में आप बंगाल के देसी खीरा लगाएं। पहली बरसात के साथ बोले तो 25 जून से 5 जुलाई के बीच में आपका ट्रांसप्लांटिंग होना चाहिए, माने बीज लग जाना चाहिए। अगर ड्रिप मल्चिंग हो, किसान साथियों मेरी बात को सुन ले, अगर ड्रिप मल्चिंग हो, अब बंगाल के देसी खीरा अगर आप लगाएंगे तो हर दिन 600 किलो की हार्वेस्टिंग 60 डिसमिल से मिलेगी, वो गारंटेड रहेगा। आपको इस वर्ष इस तरह का बीजों से परिचय कराऊंगा। जो देसी का दोष होता है पीला हो जाता है, वो पीला नहीं होगा। इस साल वो चीज़ें छांट लिया हूँ। तो चलिए, ये 60 डिसमिल में खीरा आपका रोज़ लगभग निकल जाएगा 600 किलो, पूरे 45 दिनों तक निकलेगी। 10 रुपया किलो भी अगर आप बेचेंगे तो आराम से 2 पैसा निकल जाएगा। मूली की जो हार्वेस्टिंग होगी हर 25 दिन में आपका 1000 किलो मूली निकलेगी। 200 ग्राम बीज से जो बोल रहा हूँ 1000 किलो मूली निकलेगी। और ये बैगन अगर आप 1000 पौधा लगा रहे हैं तो एक दिन छोड़ करके एक दिन आपका 20 किलो न्यूनतम, अधिकतम 80 किलो, इतने ही निकलेगा। 20 किलो और 80 किलो के बीच में निकलेगा, लेकिन लगातार 7-8 महीना पैसा दे देगा। न्यूनतम रेट बैगन की 5 रुपया किलो आपको मिलेगी, अधिकतम रेट 50 रुपया किलो मिल जाएगा। मूली 15 रुपया से 50 रुपया के बीच में आपको रेट मिल जाएगा। खीरा 10 रुपया से 40 रुपया के बीच में रेट मिल जाएगा। तो ये अगर सिस्टम आप कर रहे हैं कि अप्रैल मई जून के बीच में बैगन लगा दिए 1000, आपका जुलाई शुरुआत में ही 20 जून के आसपास मूली लगा दिए, 25 जून से 5 जुलाई के बीच खीरा लगा दिए, और ये खीरा आपका ठीक सितंबर लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर में आप इस प्लॉट पर जो 60 डिसमिल खीरा था और 20 डिसमिल मूली था, 80 डिसमिल को आप पूरी तरीके से जोत दें, बैगन को अच्छी तरीके से रखें, और 6 अक्टूबर के आसपास इस तरह के साइज़ में, मैंने बोले तो 30-30 स्क्वायर फीट का आप 800 से 900 क्यारी बना लें। 1 महीना धनिया की खेती कर लें क्यारियों में, वो अक्टूबर महीना में एक बार आप 6 अक्टूबर को बुनाई कर दें, और मेड़ों पर आपका 6000 गोभियाँ लग जाएगी। ब्रोकली, फूल, बंधा तीनों मिला करके पूरे 80 डिसमिल में बीच में धनिया रहेगा, और किनारे किनारे जो मेड़ होता है, ये मेड़, इस मेड़ क्यारियों के मेड़ पर आप 6000 गोभी लग जाएगी। किसान साथियों, जो बात बोल रहा हूँ वो खाका को गौर करिए कि आप ये धनिया और गोभी बेच करके एक अच्छी पैसा कमा सकते हैं। और ठीक जैसे ही दिसंबर होगा आप प्याज लगा दीजिए, इसको जीरो लागत करके रखिएगा। तो अभी मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं इसका नर्सरी बेच के जितना मेरा कॉस्टिंग था वो निकल गया है, और आप सबों को नर्सरी दिया हूँ। नर्सरी बेच के मेरा 2 पैसा आ गया है, हरा प्याज बेच भी लिया हूँ। अब मुझे ये सड़ जाए गल जाए कोई तरह दिक्कत नहीं, 50% उत्पादन मिल ही जाएगा मौसम के कारण, नहीं तो इसमें से भी मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला जा सकता था। ये रणनीति बनाते समय आपको और 2 बातें ध्यान रखनी होगी। वो जो एकदम बाउंड्री होता है किनारा, उस किनारे पर आपको 400 से 600 पीस सूरन लगाना होगा, एकदम किनारे जहाँ पर खेती नहीं होती है। 400 से 600 पीस गजेंद्र प्रजाति की सूरन लगाइएगा। बस मान के चलिए अगर 10-10 किलो का सूरन बैठ गया, चूँकि किनारे आपका गाय बैल उसको नहीं खा सकेगा और वहाँ पर फसल भी नहीं उत्पादन होगा, तो वहाँ से आपको 600 पीस गजेंद्र प्रजाति की सूरन लगा लीजिए। बस यही जान लीजिए रोज़ कुछ न कुछ वो पैसा सूरन देगा। एक बार में भी बेच देंगे तो भी माला माल पैसा देगा, बिना दवा का, बिना कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का। बस हाँ, गोबर की खाद DAP वगैरह देना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि ऊपर वाला मेरा 1 किलो के सूरन को 10 किलो कर देगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद DAP, MOP, SSP ये सब देना पड़ेगा।
तभी 1 किलो के सूरन को 10-10 किलो में 600 पीस सूरन आराम से 1 एकड़ खेत पर लग जाएगा। किसान साथियों, एक बात और बता देता हूँ कि रोज़ हार्वेस्टिंग करने के मॉडल पर ये आपके प्लॉट पर उधर देखिए पपीता कुछ होना चाहिए, 10-20 पपीते ज़रूर होने चाहिए और 10-20 नींबू के भी पेड़ होने चाहिए, 12 मासी फल देने वाले। तब जा कर के उन्नति की राह की ओर आप आ सकिएगा। और बस इतना जान लीजिए कि एक नौकरी पेशा वाले आदमी से 1 एकड़ में आपका अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। 10 एकड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लागत लगाना पड़ेगा। ड्रिप मल्चिंग पर ही आपको खीरा करना होगा, बैगन करना होगा। फिर मैं हटा करके अक्टूबर में तुरंत मैनुअल रूप से धनिया करना होगा। हर्बिसाइड का कम प्रयोग, गोबर का अधिक से अधिक प्रयोग। 1 एकड़ में अभी ये बोल रहा हूँ 10 ट्रॉली गोबर देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। हरी खाद का प्रयोग आप कर लेंगे। तो आज का मॉडल मैं आपको बस ये आगाह करने के लिए कि अप्रैल से जून के बीच ज़रूर बैगन लगाएं। मैं बताऊंगा दवा और खाद, नहीं कीड़े आपको तंग करेंगे। विल्ट रेसिस्टेंट लगाइए, लालच में मत आइएगा कि नहीं हम पूरा एकड़ का एकड़ बैगन लगा लेंगे। स्प्रे नहीं दे पाएंगे और आप हार जाएंगे। हम चीज़ों को कम रिस्क में करना चाहते हैं। अगर डाइवर्सिफिकेशन मेरी खेती पर होगा, 3 से 4 चीज़ होगा, एक ख़राब हो जाए तो दूसरा पैसा दे देगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ बैगन, मूली और खीरा पर आइए। ये मेरा भी लगेगा, मैं भी साथ में करूँगा। दवाइयाँ घर पर रखिएगा। मिली जुली सरकार होगी, कुछ केमिकल कुछ ऑर्गेनिक, और उत्पादन इतना मिलेगा कि जितना आप सपनों में सोच नहीं सकते हैं, और 2 पैसा आएगा। तो आज का ये सुपर मॉडल यहीं पर रख रहा हूँ। अगर ज़िंदगी बदलनी है तो एंड बैंड फसलों की ओर ना जाएं, एंड बैंड वैरायटियाँ ना चुनें, और ख़ास करके ये जो लुभावने वाले प्रोडक्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पर आपको ठगेंगे, उनसे दूर रहिएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सतर्क करने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर पैसा कमाना है तो कछुए की चाल से चलिए। रणनीति आपकी अपनी खुद होनी चाहिए। सीड का सिलेक्शन मैं जो बता रहा हूं लगभग ठीक हो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पर पिट जाता है। तो आपके खेत में जो वैरायटी अच्छी है खुद से छांट लीजिएगा। लेकिन बैगन चुनते समय विल्ट रेसिस्टेंट, मूली लगाते समय, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सकाटा, सोमानी और वेलकम, ये तीनों पूरे भारतवर्ष में हिट रहेगा। और बंगाल के देसी खीरा को मैं जहाँ भी दिया हूँ आज तक कोई नहीं पिटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और आपको यहाँ पर आगाह कर दे रहा हूँ कि खेती सोच समझ करके ही करें, लालच कम करें और प्रिवेंटिव दवाइयाँ मारें। तो आज का मॉडल को रखता हूँ। ध्यान दीजिएगा सूरन पर, पपीता पर, नींबू पर। थोड़े थोड़े सूरन होने चाहिए मेड़ पर, पपीता होने चाहिए कहीं किनारे पर, और नींबू। बाकी आवाहन कर रहा हूँ, बैगन लगाइए 1000 पौधा, मूली लगाइएगा जून में, और खीरा। बाद में धनिया पर आइए। कोई चीज़ें आपका बराबरी नहीं कर सकता है। अक्टूबर में धनिया, नवंबर में मेथी, जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, दिसंबर में प्याज। यही है खेती का मूल मंत्र। और आशा करते हैं अच्छा लगा होगा तो एक बार अमल करके देखिएगा। एक ही साल आपको मांग रहा हूँ कि 1 साल आप मेरे मॉडल से करिए, पैसा होगा। तो लालच में आकर के मिर्ची, टमाटर, गोभी बरसात में नहीं करिएगा। जो सक्षम है उनके लिए सब अलाउ है, लेकिन आप नए हैं तो इन सब रिस्क वाली फसलों से दूर रहेंगे। तो चलिए रखता हूँ। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कमेंट और सुझाव सादर आमंत्रित है। अगर कुछ गलतियां होती है तो आप कमेंट के माध्यम से जनाएंगे, बता देंगे, तो आगे ज़रूर उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। मैं कभी अपने आप को संपूर्ण नहीं मानता हूं, आपसे सीखता हूं। इसीलिए कमेंट का सादर बोले तो मैं दिल से आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा।
एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करिएगा। चुनिएगा उसी आदमी को जो आपके ज़िंदगी को बदल सके। मैं तो छोटा सा बोले तो एक किचन गार्डनर वाला हूँ। बस आपको आगाह कराने के लिए वीडियो डालता हूँ। तो कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदल ली है और कुछ लोगों ज़रूर बदलेंगे। बस इसी आशा से चैनल पर आया हूँ। जय हिंद, नमस्कार।